तुम्हारे एक्सपोजर बहुत था तुम्हारी जिंदगी में, बहुत, है ना, बिकॉज योर फादर इन आर्म्ड फोर्सेस, है ना, यस, तो उसकी वजह से एक्सपोजर जो मिलता है लाइफ को, उनकी वजह से भी मिला, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। देन कविता सेठ आंटी हैं जिन्होंने रंगी साड़ी, प्लीज कैमरे पे आंटी मत बोलो उनको, नहीं उनको नहीं, शी बुरा इज ना, वेरी प्रिटी, ओह माय गॉड, आई लव हर सो मच, लेकिन उनको बुरा ना लग जाए। नहीं नहीं, देन उन्होंने रंगी साड़ी, तुमी ओ बंधु, गूंजा साई को एक तारा गाने गाए हैं। देन देयर इज दीप्ति मिश्रा आंटी जो तनु वेज मन्नू में आई हैं, रंग सारे जो गाना है ना, रंगी साड़ी, ओह अल्टीमेट सॉन्ग। तो उन लोग के घर जाती थी और वो उन लोगों ने जो मुझे बातें समझाई है, वो बोलती हैं कि यार उनके टाइम में जब उन्होंने स्ट्रगलिंग करी थी तब उनको समझाने वाला कोई नहीं था, तुम लकी हो कि हम तुम्हें समझा रहे हैं। बिल्कुल। मैं भी प्राग पाजी के साथ किया है, उनकी स्टाइलिंग करी थी एक बारी। उनके लिए स्टाइलिंग करना कितना मुश्किल है, बिकॉज बी प्राग, हाँ, मतलब कि वो बहुत लेविश चीजें पहनता है, मतलब कि ना बड़ा। मैंने उनको अपने ब्रांड, जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था तो मैंने उनको अपना आउटफिट भेजा था, एक जैकेट थी राजस्थानी स्टाइल में, ब्लॉक प्रिंट्स में थी, तो मैंने उनको भेजा था, तो उनको बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने मुझे फिर बहुत बड़ा मैसेज किया, फिर उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, आई रिमेम्बर। बिकॉज उनको स्टाइल करना ना बड़ा, मेरे को लगता है वो है कि ना एक तो बड़ी वो चमक धमक वाली चीजें है ना, बड़ी रॉयल चीजें टाइप पहनते हैं, बट उनमें आई डोंट थिंक इतने नखरे हैं। मैंने एक ही बारी किया था जब उनका बारिश की जाए सॉन्ग आया था, तब हमारी बात हुई थी, तो फिर हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे, उनको अच्छा लगा, तो ही इज वेरी सपोर्टिव पर्सन ना, वो हेल्प करते हैं लोगों। चंडीगढ़ से हैं वो, हाँ, पंचकुला रहते हैं। हाँ, नहीं अब तो पंचकुला, लेकिन पहले वो आपके सेक्टर के साथ वाले सेक्टर में रहते थे। रियली, आई डोंट नो, 20 सेक्टर में रहते अब तो मैं उनसे कांटेक्ट में नहीं हूँ, बट ही हेल्प मी अलॉट, लाइक मेरी अभी आईपीएल वाली रील एक वीडियो वायरल हो गई थी, 34 मिलियन क्रॉस हो गया था, जिसमें आप केकेआर के लिए चीयर कर रहे थे। अरे आई लव केकेआर, केकेआर तो ब्लेसिंग रही है मेरे लिए बहुत ज्यादा। कोलकाता की वजह से या वैसे ही पसंद है? मुझे कोलकाता भी पसंद है और वैसे भी पसंद है। Okay. आई लव गौतम गंभीर ओके, और शाहरुख भी। ओके। शाहरुख खान क्यों? उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ सुन के आई फाउंड हिम वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है वो बंदा। राइट। तो आप बताते हैं आपको क्रिकेटर भी जानते हैं, ओके, तो उनको भी स्टाइल करना है? किया है मैंने अभी। ओके, किसको किया? वैभव अरोड़ा को। ओके, वो आईपीएल में ही है, केकेआर में? ओके, नाइस। तो ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, तो कितना मुश्किल होता है क्रिकेटर को समझाना कि फैशन कितना? बोल रही हूँ ना, लड़के मान जाते हैं, अच्छा, मान आराम जाते से। हैं, ओके। लड़कियों में थोड़ा एटीट्यूड और थोड़े नखरे होते हैं, नहीं हमें ये पसंद नहीं, हमें वो पसंद है। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहोगी? मैं इंडियन हुडी विद धोती पैंट्स लेके आना चाहती हूँ। इंडियन हुडी हो गई। इंडियन हुडी कैसे होगी? इंडियन हुडी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, जैसे वेस्टर्न होती है, कैसी होती है? जैसे बनारसी स्टाइल में हो गया। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा फैब्रिक यूज करते हो, या कुछ भी लगवा दो, कुछ थोड़ा चेंज कर दो। जैसे राजस्थानी जैकेट की हुडी बना दी। मैंने राजस्थानी जैकेट की ही हुडी बनाई थी, ओह ठीक है, पूरा वो ऐसे बनाया था। एंड देन नीचे मैंने शिमर पैंट्स रखी थी विद पैच वर्क, वो राजस्थान वाले पैच वर्क, वो जो धोती टाइप होती है। हाँ, धोती टाइप, तो वो थोड़ा डिफरेंट लुक था। तो वो मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था। हाय रिधिमा। हाय, कैसे हो? एकदम मस्त। आप कैसे हो? कैसा लग रहा है पंजाब? ठीक लग रहा है, मतलब कि थोड़ा स्लो है, ठीक है, जिंदगी में कभी कभी स्लो, बट पीसफुल है काफी, अच्छा है। क्योंकि जहाँ से आप आए हो वहाँ पे शोर शराबा इतना है कि वहाँ शांति नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बट ठीक है वैसे ना? अच्छा है। For a जैसे change. राजस्थान और पंजाब, चंडीगढ़ काफी पीसफुल है। फॉर अ चेंज बॉम्बे से चंडीगढ़ बेटर है ना? बहुत पीसफुल है यहाँ पे। तो क्या चल रहा है अभी लाइफ में? मैं जैसे ही चंडीगढ़ आई, अगले दिन मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया एज अ लेक्चरर। ओके, मतलब इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट मैं साइड बाय साइड अपना स्टाइलिंग भी कर रही हूँ। तो मैं 4-5 सेलिब्रिटीज एक साथ कर सकती हूँ ऑपरेट, यहाँ बैठी बैठी भी। ओके, बॉम्बे की? या ओके, और पंजाब की? मुझे पंजाब अभी एक्सप्लोर करना है। ओके, तो ये नौकरी पहले ही ढूंढ ली थी आने से पहले या आके? एज आई सेड, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी। मैं मोहाली शिफ्ट हुई, तो फिर मैं जैसे ही उससे मिलने गई तो उसने बोला, यू हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर राइट? सो आई सेड या।
तो कहती हमारे ना कम्युनिकेशन स्किल्स के स्टाफ ही ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला जाओ एक बार रिज्यूमे दे दो। तो मैंने दे दिया, मैं फ्री थी, मुझे कुछ ज्वाइन करना था। तो सर को अच्छा लगा, फिर चेयरमैन सर को भी बहुत अच्छा लगा रिज्यूमे, तो उन्होंने मुझे ले लिया और अगले दिन कहते आप नेक्स्ट डे से ही ज्वाइनिंग कर लो। तो ऐसे मैंने कई बार ऐसा नहीं लगता कि नौकरियां हमारे लिए खाली हुई होती हैं? हाँ ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बट स्टाफ इतना अच्छा है ना, मुझे बहुत मजा आता है उन लोगों के साथ। कौन सा कॉलेज है? सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज। ओके, हमने प्रमोशन कर दी है तो मैम को प्लीज इंक्रीमेंट दे देना। हाँ प्लीज। ठीक है ना? तो बच्चे अच्छे हैं? बहुत अच्छे। तो टीचर भी अच्छी हैं, प्लीज सारे एडमिशन लें। कौन सा डिपार्टमेंट में? मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में हूँ, मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में। हाँ बस उसी में लेनी है सबने एडमिशन। राइट। ठीक है ना? और अच्छा भी पढ़ाती हूँ। हाँ वो हमें नहीं पता। वो आप अपनी खुद देख लें, बिकॉज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। नहीं अच्छा ही होगा, सॉरी। नहीं बहुत अच्छा होगा, प्लीज़ वहीं पे एडमिशन लें और इंक्रीमेंट दे दें सर इनको, वो ज़रूरी है। थैंक यू। तो बॉम्बे में क्या कर रहे थे? बॉम्बे में मैं फैड कॉलेज में थी। मैं अपना सेलिब्रिटी स्टाइल। क्या नाम है उसका? फैड, FAD फैड। FAD? हाँ ओके। फैड, इट्स इन बांद्रा। ओके। तो मैं अपना कोर्स करने गई थी सेलिब्रिटी स्टाइलिंग का। उससे पहले मैंने द डिज़ाइनर क्लास करके एक ऐप है और एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, जिसमें बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हो गए, जैसे मसाबा गुप्ता, रिया कपूर, तान्या घावरी बहुत बड़ी स्टाइलिस्ट है जो सारा, और सोनम कपूर, करीना कपूर, इन सबको स्टाइल करती है। राइट। तो मेरे को था कि मेरे को डर था कि माइट भी घर वाले नहीं जाने दे, तो इट्स बेटर कि घर पे बैठे बैठे कुछ ऑनलाइन कोर्स कर लो। तो मैंने किया, मैंने सिर्फ सेलिब्रिटी स्टाइलिंग का कोर्स किया, बट टचवुड मुझे पूरा कोर्स मिल गया मसाबा गुप्ता का, रिया कपूर का, फ्री में, क्योंकि एक कॉन्टेस्ट हुआ था कि आपको हुडी डिज़ाइन करनी थी। ठीक है, तो सारे बच्चों ने वेस्टर्न हुडी डिज़ाइन करी थी, मैंने इंडियन हुडी डिज़ाइन करी थी। ओके। तो वो कॉन्सेप्ट मैं लेकर आई थी, तो मैं 3rd रैंक पे थी। तो मुझे पूरा कोर्स फ्री मिला और मसाबा और इन सब का बहुत बड़ा हैम्पर मिला। तब से मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि यार मैं अच्छा कर सकती हूँ इस फील्ड में, और मैंने डिज़ाइनिंग से स्टाइलिंग में स्विच कर लिया। ओके। और ये कौन से ईयर की बात है? आई थिंक 2 years बैक। एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। घर वाले भी मान गए थे, कोर्स करने गई थी। लेकिन साइड बाय साइड जैसे ही बॉम्बे कॉलेज ज्वाइन किया, मैं 4 दिन बाद से इंटर्नशिप ढूंढने लग गई थी, क्योंकि मुझे बिजी रहने की आदत है, और मुझे मिल भी गई थी। क्योंकि आप वेले नहीं बैठ सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और कॉलेज कितने टाइम का था? कॉलेज होता था मेरा पूरे दिन चलता था, मतलब सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक, डिपेंड करता था कभी कभी। तो मैं साइड बाय साइड अपना काम करती रहती थी। इंस्टाग्राम पे इतने सारे स्टाइलिस्ट को DM करती थी, अपना रिज्यूमे भेजती थी, अपने डिज़ाइंस भेजती थी, तो उनको पसंद आता था। तो मेरे को टचवुड जाते ही काम मिल गया था। नाइस। और ये मन में आया क्यों कि कि घर पे बैठे बैठे पहले मैं एक ऐसा स्टाइलिंग का कोर्स करती हूँ? ये मन में क्यों आया? क्या बचपन से तैयार होने का शौक था? बहुत। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्लोथ्स एंड फैशन, मेरे को निफ्ट ज्वाइन करना था, बट मेरा निफ्ट में नहीं हुआ। मैंने इवन वनस्थली में थी, मैं आई वाज इन वनस्थली जयपुर में, तो मैंने अपना टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में कोर्स किया। मेरा हमेशा क्रिएटिविटी में ही माइंड रहा है ना ज़्यादा। तो रोज़ नए नए कपड़े लेना, बचपन से ही तैयार होने का बहुत शौक था, मेकअप करने का बहुत शौक था, नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था, और लोगों को स्टाइलिंग करने का बहुत शौक था। सो इट्स माय पैशन। मम्मी के कितने कपड़े खराब किए हैं अपने एक्सपेरिमेंट के? बहुत। उनकी सारी साड़ियाँ मैं पहनती हूँ, वो जो भी नए कपड़े लाती है ना मम्मा, सारा सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ। नहीं ट्राई तो करती हूँ, खराब कितने किए हैं कि अपने स्टाइल के चक्कर बहुत सारे। मैं उनकी साड़ियों के, मैं सूट, लहंगे, बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। तो वो बोलती है मुझे। कितना डांट पड़ी फिर? ऐसे डांटती है, मैं इधर से सुनती हूँ, इधर से निकाल। नहीं बिकॉज स्टार्टिंग में ठीक है, अभी तो चलो आप है ना ट्रेंड हो गए हो, लेकिन स्टार्टिंग में ना माँ बाप को समझ नहीं आ रही होती राइट कि ये कर क्या रहा है ना, कि बच्चे कर क्या रहे हैं, मतलब कि इसने जाना किस तरफ है। बिकॉज हमारे पेरेंट्स ना हमें स्ट्रगल करता नहीं देखना चाहते। राइट है ना, मैं अपने हर इंटरव्यू में ये बात बोलता हूँ कि हमारे माँ बाप ना हमें स्ट्रगल करता नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि जिंदगी आराम से निकल जाए इनकी। है ना, और ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये आपकी फील्ड है या मेरी फील्ड है, ये ना बहुत स्ट्रगल मांगती हैं, बहुत ज़्यादा। एंड किस्मत का खेल भी होता है। 20-30% लिंक्स, स्ट्रगल, है ना। बट मुझे लगता है कि लास्ट में आपका काम ही काम तो है ही है, लेकिन उस लेवल पे काम को दिखाने के लिए 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। राइट।
राइट है ना, हमें पता है कि रिधिमा को आज भी पता है कि मेरे सामने तुम लाके शाहरुख खान को भी खड़ा कर दोगे ना, मैं उसको स्टाइल कर दूंगी, राइट है ना। लेकिन शाहरुख खान तक पहुंचने में जो दिक्कतें आएंगी ना, असली दिक्कत वो है, राइट राइट एग्जैक्टली है ना। चाहे शाहरुख खान ना बोले कि रिधिमा देन यू कौन है, नीड कॉन्टैक्ट्स यस, एग्जैक्टली है ना, वो बोले यार ये पहले कहाँ थी, है ना, पहले क्यों नहीं इसको आने दे, वो पहले उसके बंदों ने नहीं आने देना, राइट ये चीज़ तो हमें तो पता होता है कि हम वो हैं, है ना। तो ये बेसिकली कीड़ा कहाँ से घुसा, क्या चीज़ थी वो फर्स्ट टाइम जो लगा कि यार लॉकडाउन चल रहा था। मैं ऑनेस्टली बात बोलूँ, बैचलर्स तक मैं अपने करियर को लेके सीरियस नहीं थी। मैं बहुत घूमती थी, पार्टी करने वाली बनती थी। वो तो अभी भी मास्टर्स हो। कंप्लीट हुई, हाँ अभी भी हूँ। मास्टर्स कंप्लीट हुई मेरी, उसके बाद लॉकडाउन जब आया, मैं आई वाज लाइक मैं क्या करूँ, पूरे दिन मैं खाली नहीं रह सकती हूँ। तब मैं थोड़ा अपने करियर को लेके सीरियस हुई यार, नहीं तो करियर नहीं होगा तो मेरे को कोई नहीं पूछेगा, घर पे भी नहीं, बाहर भी नहीं। तो मैं मसाबा सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, yes. तो मैंने वो पूरी सीरीज देखी है। तब से मेरे जुनून चढ़ा कि यार मुझे भी अपना ना लेबल स्टार्ट करना है। मैंने 700 रुपए से स्टार्ट किया था, Wow, nice. एंड आई वाज इन गंगानगर Okay. दैट डे। तो किस नाम से था? लेबल रिधिमा शर्मा। ओके, तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले पापा को फ़ोन करके पूछा कर लूँ, तो वो तो ऐसे ही रिप्लाई करते हैं हाँ ठीक है देख ले, मास्टर्स कर रही है साइड बाय साइड कैसे करेगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी, वो मेरी हेडेक है ना, मैं कर लूँगी। और मास्टर्स किस में करे थे? इंग्लिश लिटरेचर में। तो दोनों ही अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स हो गई। ठीक है, इट्स ओके। हाँ, तो फिर मैंने कुछ बिना सोचे समझे अमेज़ॉन से बहुत सारे फैब्रिक ऑर्डर किए जो जिन पे ऑलरेडी मैं काम कर चुकी हूँ। टेक्सटाइल में मैंने फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा है, तो मुझे नॉलेज था। तो मैंने कपड़े मंगाए, मैंने डिज़ाइन किया, मैंने 10 दिन के अंदर अंदर सारे शूट करा लिए, अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, सब कर दिया। पूरे लिंक्स बना रखे थे क्या? हाँ, Okay. 1 साल अच्छा चला। मैंने काफ़ी टीवी सेलिब्रिटीज़ को भी भेजे, ठीक है। उसके बाद ये स्टाइलिंग वाला जब ये कोर्स आया तो मेरे को था वो यार स्टाइलिंग क्या होती है, ये फैशन स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो मैंने व्हेन आई शिफ्टेड टू कैलकाटा तो मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। तब मुझे स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। देन मैंने फिर स्विच कर लिया डिज़ाइनिंग से स्टाइलिंग के लिए। मेरे को स्टाइलिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो फिर मैं बॉम्बे कोर्स, मुझे था कि यार एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स तो कर रखा था, बट मेरे को था कि मैं फेस टू फेस सारा करूँ, बॉम्बे में मुझे और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। देन आई शिफ्टेड टू मुंबई। फ्रॉम कोलकाता तू, या है ना। तो कोलकाता में नहीं मिला कोई कि वहाँ पे कर? कोलकाता तो बिजनेस हब है, बट मुझे बॉम्बे में जाना था क्योंकि वहाँ पे बॉलीवुड है और मेरे को बहुत शौक था वो ग्लैम लाइट और इन सब का बहुत ज़्यादा। अभी भी है। ओके, नहीं आपने ऐसे बोला ना कि मुझे शौक था, शौक है हाँ। और वो रहेगा। नहीं, वो रहना भी चाहिए सारी उम्र के लिए, तो जब बॉम्बे पहले दिन लैंड किए, है ना, एक अलग ही ना फीलिंग होती है बॉम्बे की, है ना। वो बंदा वही बता सकता है जिसने फर्स्ट टाइम लैंड किया और वो उस चीज़ के लिए जा रहा हो जिसका वो ड्रीम करता है ना। राइट। तो वो दिन कैसा था, कुछ याद है? बहुत अच्छे से याद है। मैंने जयपुर से फ़्लाइट ली थी अपनी बॉम्बे की, और मैं जैसे ही बॉम्बे पहुंची ना, मैंने टाइगर श्रॉफ को देखा था। ओके। देन मैंने उसी डे पे जस्ट मेरे साथ लैंड हुई थी फ्लाइट, टाइगर श्रॉफ को देखा, फिर 5 मिनट बाद मैंने किंग को देखा था। ओह। तो इतनी सारी मीडिया वाले खड़े हुए थे, तो कहते, मैंने कहा कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? तो उन्होंने बोला ना रिधिमा आ रही है। नहीं, तब मैं कुछ भी नहीं थी। ओके। फिर मैंने कहा ठीक है, और फिर मैं ना बहुत सारे इवेंट्स में जाने लग गई। मैंने जो भी मीडिया की और इनकी पार्टीज होती थी ताकि मेरे कॉन्टैक्ट्स बने। और बॉम्बे में ऐसे ही होता है, बिल्कुल। आपको पार्टीज में जाओगे, आपके 10 कॉन्टैक्ट बनेंगे, फिर आगे से आगे और कॉन्टैक्ट बनेंगे। तो मैं पार्टीज में जाती थी, सबसे मिलती थी, रोज नए नए कॉन्टैक्ट्स बनते थे, तो मज़ा आता था। तो वो टाइम था। और मैं किसी बड़े इवेंट में जाती थी, या कोई भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे अपने इवेंट में बुलाते थे, जैसे प्रीतम दा का कोई इवेंट हो गया, कोई सिंगर बुलाते थे, तो जाती थी। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि यार इस बंदे ने बहुत मेहनत करी है, जिस स्टेज पे वो है ना आज। बॉम्बे ना आपको इंसान बना देता है। राइट। आपको मैंने बहुत कुछ सीखा है जो भ्रम है ना यहाँ के लोगों के, चंडीगढ़ के, दिल्ली के या छोटे शहरों के जो भ्रम है, राइट, बॉम्बे उन सबको तोड़ देता है। वो आपको ना इंसान बना देता है वो। बट जो छोटे शहर से लोग जाते हैं ना बॉम्बे, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैं इंडस्ट्री में पहले से ही लोगों को जानती थी। इंडस्ट्री में मैं जानती नाम थी लेना और चाहती हूँ तुम्हारे एक्सपोजर बहुत था तुम्हारी जिंदगी में, बहुत, है ना, बिकॉज योर फादर इन आर्म्ड फोर्सेस, है ना। यस।
तो उसकी वजह से एक्सपोजर जो मिलता है लाइफ को, उनकी वजह से भी मिला, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। देन कविता सेठ आंटी हैं जिन्होंने रंगी साड़ी, प्लीज कैमरे पे आंटी मत बोलो उनको, नहीं उनको नहीं, शी बुरा इज ना, वेरी प्रिटी, ओह माय गॉड, आई लव हर सो मच। लेकिन उनको बुरा ना लग जाए। नहीं नहीं। देन उन्होंने रंगी साड़ी, तुमी ओ बंधु, गूंजा साई को एक तारा गाने गाए हैं। देन देयर इज दीप्ति मिश्रा आंटी जो तनु वेज मनु में आई हैं। रंग सारे जो गाना है ना, रंगी साड़ी, ओह अल्टीमेट सॉन्ग। तो उन लोग के घर जाती थी और वो उन लोगों ने जो मुझे बातें समझाई है, वो बोलती हैं कि यार उनके टाइम में जब उन्होंने स्ट्रगलिंग करी थी तब उनको समझाने वाला कोई नहीं था, तुम लकी हो कि हम तुम्हें समझा रहे हैं। बिल्कुल। सो मैं तो बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे साथ वो दोनों आंटी थी और उन्होंने मुझे इतना गाइड किया, इतना मैं बता भी नहीं सकती। मतलब ये आंटी बड़ी सी की है, मैं आपको आंटी नहीं बोल रहा हूँ। आई लव यू। दोनों ही बहुत प्यारे हैं, मतलब फेवरेट है वो दोनों मेरी। ओके, उनका बेटा भी बहुत अच्छा गाता है, म्यूजिक बहुत अच्छा करता है। कनिष्क भैया, हाँ बिल्कुल, से मेरे को Right, पता है, मैं रिसर्च करता He's too good. हूँ। कनिष्क भैया, कविश भैया दोनों ही अच्छे हैं। नीलेश मिश्रा के इंटरव्यू में गए थे, ओके, कविता मैम, तो वहाँ पे आई थिंक उन्होंने पहली बार रंग सारे गाना रंगी साड़ी, सुनाया right, था। right, बहुत अच्छा गाना वो जब गाना गाती है मेरे गूज बम्स आ जाते हैं। मतलब मुझे वो उन्होंने ना, मतलब मैंने उनका मेहरानगढ़ फोर्ट में जयपुर में उनका लाइव सुना था, मुझे उनकी सारी गजलें याद हो गई थी। तो अल्टीमेट, लाइक आई लव हर सो मच। पता नहीं मेरा उनके साथ क्या कनेक्शन है, मैं उनको जब भी देखती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ। कभी कभी होता है, कभी इंसान से ना हमारे कार्मिक रिलेशन जो बोलते हैं ना, वो होते हैं। बहुत मानती हूँ मैं उनको। तो फिर जब बॉम्बे में थे, है ना, तो क्या चल रहा था, है ना, दिमाग में क्या है? एक तो पार्टीज हो रही थी, ये सब हो रहा था, कॉन्टेक्ट्स बन रहे थे। मेरा एक्टिंग में भी बहुत मन गया फिर जाने का, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट हो गया था कि यार सब एक्टिंग करे। मैंने कहा यार मैं दिखने में ठीक ही लगती हूँ, ट्राई करती हूँ, क्या पता हो जाए। तो एक दो बारी किया मैंने। अतरंगी चैनल करके था एक, वहाँ पे मेरे को पायलट शूट के लिए बुलाया था, जिसमें फिक्स नहीं होता है, आपको सिर्फ पर एपिसोड। हाँ, तो मैं 2 दिन गई थी शूट पे, बट वो फिर बाद में हुआ ही नहीं था, कुछ ऐसा था। देन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं भी शॉर्ट लिस्ट किया था एक बारी, फिर वो नहीं हुआ था क्योंकि नेपोटिज्म है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको ही देंगे। बट मैं वहाँ तक भी गई, मैं सेट तक पहुँची, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट देन आई थॉट कि नहीं यार, मैंने एक्टिंग सिर्फ फन में स्टार्ट करी थी। मेरे ऑडिशन सबको पसंद आए थे बहुत ज़्यादा। फिर एकता कपूर के जो हेड हैं, मतलब जो उनके साथ काम करते हैं, सलेश करके हैं, सलेश मेहता करके हैं, उनको मेरा नेगेटिव रोल बहुत पसंद आता था। तो मुझे कॉल करके बोलते थे कि रिद्धिमा, मुझे 12 बजे से पहले ऑडिशन चाहिए तुम्हारा, तो मुझे जल्दी भेजो, मुझे आगे कंफर्म कराना है। तो वो मेरा ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करते थे क्योंकि उनको अच्छा लगता था। ये जो तुम्हारे अंदर नेगेटिव वाली ट्रेट है, ये कहाँ से आए हैं? मेरे को गुस्सा आता है। तो होता है, कितना गुस्सा आता है? पहले आता था, अब तो नहीं आता। मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था, तो पहले बहुत आता था, और क्यों नहीं आता। क्यों पता नहीं, मतलब वो पापा से आया मुझ में गुस्सा ना। मेरे घर वालों को पापा को गुस्सा करना बनता है, तो उन्हीं में से है, उन्हीं की बेटी हूँ मैं। तो तुम्हारा वो करना अभी नहीं बनता, लेकिन गुस्सा वैसे ना करना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। मेरे में भी बहुत था। मैं अब वो जैसे ही मेरी एज बड़ी हो रही है वो कम हो रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया था मेडिटेशन का, तो मैंने अब थोड़ा कम कर दिया। बट मेरा ये, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, बट ठीक है, अच्छी बात है। जो इंसान बोल देता ना, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, उसको ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, बिकॉज वो अपने अंदर कोई चीज़ नहीं रखेगा। मैं नहीं रखती हूँ, मैं बोल देती हूँ, बट मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार मैंने ना बहुत ज़्यादा बोल दिया, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मे बी, या सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो फिर मैं उसको बाद में सॉरी भी बोलती हूँ कि यार आई एम सॉरी इफ़ यू फील बैड, बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का। हमारा कोई किसी का भी नहीं होता है। तुमने अगर बोला है ना कुछ, तो तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं है उसको बुरा बोलने का। ये कि बस हम मजे मजे में कुछ बोल देते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो सोचते भी हैं। राइट। और मेरा उल्टा है, मैं बहुत ओवर थिंक कर लेती हूँ उस चीज को, फिर मुझे लगता है यार मैं गिल्ट में चली जाती हूँ, और फिर 2-3 बार सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, राइट। अगले बंदे को समझना होगा ना, वो समझ जाएगा। एग्जैक्टली। सॉरी सॉरी बोलने से कोई ज्यादा नहीं समझेगा वो। और दोस्ती वैसी होनी चाहिए जो आप कहीं पे कुछ भी बोल दो, राइट, सोचना ना पड़े आपको। फिर दोस्ती का है कि अगर सोच के बोलना है तो। राइट। बट मेरे लिए, मैं जिस अभी फील्ड में आई हूँ टीचिंग वाली में, मेरे को बहुत सोचना पड़ता है। क्योंकि मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में थी या हूँ अभी भी हूँ, और मैं हमेशा रहूंगी, क्योंकि मैं अपना पैशन फॉलो करके रखती हूँ हमेशा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ ना, वहाँ पे तो सबके नाम लेके बोलना पड़ता है।
चाहे वो मेरे से कितना बड़ा हो, मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। जो यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे सर मैम, तो मेरी वो आदत ही नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा वियर्ड हो जाता है। तो मैं कॉलेज में जाती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ प्लीज मुझे मैम मत बोलो, कॉल मी रिद्धिमा प्लीज। बच्चों को भी? बच्चों को नहीं, बाकी स्टाफ। और रिद्धिमा नहीं, बच्चे बोल रहे बिल्कुल नहीं। और रिद्धिमा कितने आज क्लास नहीं लेनी? नहीं वो बिल्कुल नहीं है ना, नहीं तो फिर वो बड़ा। बट बच्चे अच्छे हैं मेरे कॉलेज के। नहीं, बच्चे अच्छे होते हैं, सही बात है। वो अलग बात है, हम खुद बच्चे हैं अभी, लेकिन बच्चे अच्छे होते हैं। और बचपना, वो जो अंदर वाला बच्चा होता है ना, वो जाना नहीं चाहिए अंदर। वो नहीं जाना चाहिए कभी। जिस दिन वो चला गया आप खत्म। राइट। तो दोबारा बॉम्बे चलते हैं वापस। कहाँ पे थे हम? बॉम्बे? नहीं, मतलब कि हम मोहाली थे, तो अब दोबारा बॉम्बे चलते हैं। चलो। तो क्या सीखा वहाँ पे? कितने साल का कोर्स था? कितने टाइम का था? 9 months। 9 months। ओके। तो कैसे रहे वो 9 महीने? अच्छे थे, लेकिन बॉम्बे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बिकॉज मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि, मतलब वो चीज़ मुझे बहुत हिट होती है। पापा ने हमेशा बोला है कि आप सेल्फलेस रहे हो हमेशा, आप सेल्फिश नहीं बन पाए कभी। तो आपकी गलती यही रही, आप सेल्फिश बन जाओगे ना जिस दिन, उस दिन आपको सब समझ आ जाएगा। और जब मैं बॉम्बे थी, हम छोटे शहर वाले लोग होते हैं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये दिल्ली नॉर्थ वाला साइड, हम लोग बहुत इमोशनल वाले टाइप के लोग होते हैं और बहुत वैसे होते हैं। मतलब हम ह्यूमैनिटी होती है हमें, बट बॉम्बे में पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रोफेशनल। रिद्धिमा, हमारी ना अपब्रिंगिंग वैसी है। राइट। हमें ना घर में सिखाया जाता है कि यार किसी के साथ बुरा नहीं करना। हाँ, है ना, किसी के साथ मतलब कि अगर ठीक है, किसी के ना हम मतलब कि कोई पैसे मांगने आ जाए ना हमारे घर में, हम दे देते हैं। मतलब कि वो हमारे लिए ना शर्म की बात हो जाती है। राइट। कि यार ये बंदा हमारे घर कैसे पहुंच गया पैसे मांगने, है ना। और लेने तो है ही नहीं किसी से। हमेशा हमारे घर में सिखाया जाता है कि आपने देने हैं। राइट। है ना, मतलब कि वो वाली नौबत ना आए कि कभी आपको मांगने पड़े। है ना, और मांग लिए तो वो बंदा घर नहीं आना चाहिए। देने वाली नौबत आनी चाहिए, लेने वाली नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा अच्छा करो, है ना, ये करो, तो हम सेल्फिश हो ही नहीं सकते। राइट। वो हमारे अंदर ट्रेट आ ही नहीं सकता। राइट, राइट, राइट। है ना, और आ भी गया तो बड़ा फेक होगा वो हमारी जिंदगी में। है ना, तो बॉम्बे तो वाकई में प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब आपको ज्ञान बांटने वाले बहुत मिलेंगे, बट जब काम आएगा ना तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा वहाँ पे। तो मैंने बहुत सीखा है, वहाँ पे लोग 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं। लाइक सीरियसली मेरा दिमाग खराब हो जाता था, बट 10-10 रुपए, 1-1 रुपए, और हम तो 100, 500, 1000 ऐसे ही दे रहे लोगों को। हमारा इतना बड़ा दिल होता है। तो मैंने ये सब चीज़ें बहुत सीखी है कि यार सेल्फिश होना थोड़ा बहुत सीखा है, बट वो अंदर से नहीं आ सकता क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है। तो बेसिक नेचर इंसान का चेंज ही नहीं हो सकता। तो मैं सेल्फिश तो कभी बन ही नहीं सकती। कोशिश बहुत बार करती हूँ लेकिन नहीं होता है, क्योंकि वो बेसिक नेचर है। इट्स ओके, जो है ना वो है। जो ट्रेट नहीं है उसको लाने की कोई करना भी नहीं चाहिए। राइट। तो क्या सीखा, मतलब कि क्या था, मतलब कि कुछ किसी ने लगा, कभी किसी की बात बहुत बुरी लगी हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो डिजाइनिंग में, या कोई इंसिडेंट हुआ हो? एक बार हुआ था मुझे, मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया उसके 1 महीने बाद मेरे पास एक ऑफ़र आया था। अक्षय त्यागी की टीम से किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आप स्टाइलिस्ट हो, हमें चाहिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा की कोई मूवी आ रही थी, उसका मूवी प्रमोशन था दिल्ली में। तो मजनू मिशन समथिंग कुछ ऐसी मूवी थी, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली। तो उस बंदी ने मुझे अपने घर बुलाया, मैं गई। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलो सिद्धार्थ पहली बार मिल रहा है मौका और सिड के लिए मिल रहा है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। राइट। मैं गई, उसने मुझे बोला कि ये आप बैंड्रा से ये गॉगल है, ये ले आना। तो मैं तो ऐसी थी कि उसके सोर्सिंग के लिए जा रही हूँ, मैं लेकर आई। फिर उस बंदी के घर पे दिया, वो शायद मैनेजर थी या क्या थी, आई डोंट नो। मतलब एक बंदा पानी तो पूछता है नहीं, वो दिया। फिर मुझे दूसरा काम भेज दिया, मैं वो भी करके आई अपने। और मुझे बाद में पता चला वो उसके पर्सनल काम थे। ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि आप जाओ, ट्रैवलिंग का हम आपको पैसे दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। पैलेडियम मॉल गई मैं, वहाँ पे सारी सोर्सिंग करी, उसको पिक्चर्स, ज़ारा गई, द कलेक्टिव गई, बहुत सारे ब्रांड्स में गई। मैं पूरे दिन घूमी और कहती जो भी कुछ खाना पीना हो, थक जाओ ना तो ले लेना, विल गिव यू द मनी। सो आई सेड ओके। पहले दे दो, पता लगा बाद में मिले ही नहीं ना। अच्छा, ओके। हाँ, यही तो है। मेरा बेवकूफ, मतलब बहुत बुरा लगा मेरे को। पूरे दिन मैं घूम रही हूँ, कैब्स करके जा रही हूँ। बॉम्बे में तो आपको एक बार उबर बाइक भी नहीं मिलती है। सही बात है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं गई और ये बैंड्रा और पैलेडियम मॉल बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो उस बंदी ने पीछे कर देना।
हाँ। तो उस बंदी ने बोला था कैब से जाना, तो मैंने कहा ठीक है। और मैं उससे रोज़ पैसे मांगती थी। मैंने कहा क्या हुआ, कोई अपडेट आई? फिर उस बंदी ने रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया था मेरे को। तो मेरे को वो फेक नहीं था, वो बंदी थी, बट उसने बोला आप इसका ये बनाओ, और वो मात्र सिर्फ 4,000 रुपए की बात थी। मैंने कहा यार 4,000 ही तो है, तू रख ले बहन, मुझे नहीं सही बात है ना, मैं तू इससे अमीर हो जाएगी ना मैं गरीब हो जाऊंगी। राइट। तो मैंने कहा, और उसने लेकिन मुझसे ये चीज़ ना पर्सनल गलत काम, सी ये और चीज़ यहाँ ना पे बहुत सारे लोग ऐसे ये तो कुछ भी नहीं था, मैं कहती हूँ, मैं तो इतने में ही लिपट गई। लोग फेक म्यूजिक एल्बम के झूठे बहाने करके लोगों से 5-5, 6-6 लाख रुपए लेके जाते हैं। तो सोचो, गलत है। मतलब कि किसी की मेहनत के पैसे नहीं आपको मारने चाहिए। एग्जैक्टली। और वो आपके कहाँ निकलेंगे ना, वो आप भी नहीं सोच सकते। राइट। तो बेवकूफ बनाने वाले बहुत है बॉम्बे में, इतनी फेक मीटिंग्स होती है ना बॉम्बे में। और कितनी जल्दी समझ आ जाता है तुम्हें कि जब कॉल आता है कि ये फेक है? डिपेंड करता है ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब तो हो गया होगा। मुझे तो फर्क, मैं जिनको जानती हूँ जो मेरे क्लोज है, मैं सिर्फ उनके साथ कांटेक्ट में रहती हूँ, और वो लोग भी मुझे जानते हैं। जैसे तो कई बार मुझे जब पता है। स्टार्टिंग में होगी तुम कॉल आया कि ये बहुत कैफे में आते आ थे। जाओ, हम मिल लेते हैं। हाँ हाँ, लोखंड वाला में ना एक पॉइंट था, कॉफी लाटे समथिंग कुछ ऐसा था, तो वहाँ पे बहुत फेक मीटिंग्स होती थी। तो वो अच्छा। उस चीज़ के लिए फेमस था लोखंड वाला में। तो जितनी भी फेक मीटिंग्स होती थी सब वहाँ बातें करते थे, फिर आपके पास काम आए नहीं आए कोई वो नहीं है, तो ऐसा होता था। तो किस किस का काम किया जब बॉम्बे में थे? आई हैव वर्कड विद पूजा चोपड़ा, आई हैव वर्कड विद मनीषा रानी, देन फलक नाज, लाइक आई लव हर। और टीवी एक्टर्स लोग के साथ किया है, शफक नाज के साथ किया है, बी प्राग पाजी के साथ किया है, उनकी स्टाइलिंग करी थी एक बारी। तो उनके लिए स्टाइलिंग करना कितना मुश्किल है, बिकॉज यू नो बी प्राग, हाँ, मतलब कि वो बहुत लेविश चीज़ें पहनता है, मतलब कि ना बड़ा। मैंने उनको अपने ब्रांड, जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था तो मैंने उनको अपना आउटफिट भेजा था। एक जैकेट थी राजस्थानी स्टाइल में, ब्लॉक प्रिंट्स में थी, तो मैंने उनको भेजा था। तो उनको बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने मुझे फिर बहुत बड़ा मैसेज किया, फिर उन्होंने मुझे कॉल भी किया था। आई रिमेम्बर। बिकॉज उनको स्टाइल करना ना बड़ा, मेरे को लगता है वो है कि ना यू नो एक तो बड़ी वो चमक धमक वाली चीज़ें है ना, बड़ी रॉयल चीज़ें टाइप पहनते हैं बट उनमें आई डोंट थिंक इतने नखरे हैं। मैंने एक ही बारी किया था, जब उनका बारिश की जाए सॉन्ग आया था, तब हमारी बात हुई थी। तो फिर हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे, उनको अच्छा लगा। तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव पर्सन ना, वो हेल्प करते हैं लोगों। चंडीगढ़ से हैं वो भी? हाँ, पंचकुला रहते हैं। हाँ, नहीं अब तो पंचकुला, लेकिन पहले वो आपके सेक्टर के साथ वाले सेक्टर में रहते थे। रियली? आई डोंट नो। 20 सेक्टर में अब रहते तो मैं उनसे कांटेक्ट में नहीं हूँ, बट ही हेल्प मी अलॉट। लाइक मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट। अभी भी आई थिंक उनका पुराना घर 20 में होगा, वो 20 सेक्टर में रहते थे सकता है, पहले। 19 के साथ ही है। बहुत अच्छे इंसान है। तो और किसके साथ काम किया? अनन्या बिरला है, ओके। उनका म्यूजिक एल्बम आया था, तो उसकी जो भी पूरी टीम थी उसके साथ, और उसकी पूरी कास्टिंग हुई थी, उन सबके साथ काम किया था एक म्यूजिक एल्बम के लिए, जो बिरला वालों की बेटी है उनके साथ किया था। तो और यू नो क्या था बॉम्बे में, जैसे अभी तो यू नो आप शिफ्ट हो गए मोहाली, है ना, तो वापस जाना है, क्या करना है? अगर कोई काम आ जाए तो ज़रूर जाऊंगी, अदरवाइज नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग फेमस हो सकते हैं। माइट भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो, बट आज के टाइम पे ऐसा है, आप चंडीगढ़ रह के भी फेमस हो सकते हैं, आप राजस्थान रह के भी फेमस हो सकते हो। मुझे बॉम्बे से निकलने के बाद बहुत वो मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे काम मिला है। राइट। मेरे को बॉम्बे जब मैंने छोड़ा है उसके बाद मैंने 2 जी म्यूजिक में एल्बम कर लिए। ओके। तो वो बॉम्बे से निकलने के बाद मिला है। और वो फिर बॉम्बे गए उनके लिए? नहीं, मुझे बॉम्बे जाना ही नहीं पड़ा ना। मैं कह रही हूँ बॉम्बे में ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में सारे लोग गंदे होते हैं, अच्छे भी बहुत हैं, तभी इंडस्ट्री चल रही है। राइट। तो मेरे अच्छे लोग, मतलब अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, जिनकी वजह से मेरा जी म्यूजिक में एल्बम में सॉन्ग आ गए, 2 गाने आ गए। तो बस। कौन से सॉन्ग थे? एक था साहिबा, जो आकाश रिजिया ने कंपोज किया था, वो टोनी कक्कड़ के साथ काम करते हैं। ओके। और दूसरा था सपना जहां, ओके। सनीश ने गाया था, वो दिल है हिंदुस्तानी में रनर अप रह चुके हैं। ओके। और जो मेरा फर्स्ट गाना था साहिबा, वो मान पन्नू ने गाया था। ओके। तो दोनों ही गाने मुझे बहुत बहुत क्लोज है। बिकॉज वो अपना काम तो हमेशा क्लोज रहेगा, राइट, है ना। तो फिर मोहाली आने का डिसीजन क्यों लिया? पापा बीएसएफ में है, तो उनकी पोस्टिंग हो गई, तो मैंने कहा अब थोड़ा टाइम उनके साथ रहती हूँ, यहाँ पे रह के कुछ करती हूँ, क्योंकि मम्मी को मेरी ज़रूरत थी। मम्मी का बीच में ना, मतलब राइट हैंड जो था उनका ओल्ड फ्रैक्चर निकला था, तो उनका ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा, तो फिर उनको मेरी नीड थी, तो मेरे को वापस आना पड़ा। तो मैंने ही उनका टेक केयर किया था पूरा, तब मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी।
नहीं वो ज़रूरी भी है, ऐसी माँ बाप की यही तो होता है। और मम्मी उस टाइम पे जो मुझे दुआएं देती थी, लिटरली वो ना टाइम बहुत गंदा था। वो 10-15 दिन जब मम्मा सोते नहीं थे रात को, उनको इतनी प्रॉब्लम आती थी हैंड में, और उनकी आदत थी काम करने की घर पे, और वो नहीं कर पाती थी, उनको बुरा लगता था। और वो जैसे ही उठती थी मैं ऑटोमेटिकली उठ जाती थी, क्योंकि वो 10 दिन ऐसे थे ना, मम्मी सो पाती थी ढंग से, मम्मी रोती थी, मेरे को भी बुरा लगता था, मैं भी इमोशनल हो जाती थी, और पूरी पूरी रात हम दोनों ही नहीं सोते थे। फिर सुबह 5 बजे उठ के भाई को स्कूल भेजना, उसका टिफिन रेडी करना, फिर घर का खाना खिलाना, पापा को खाना खिलाना, फिर जब किसी की तबीयत खराब होती है तो घर पे गेस्ट बहुत आते हैं। मेरे घर पे तो बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो उनके लिए रोज चाय बनाना। हमारे घर पे है भैया, बट उनको वो नए आए थे तो उनको इतना पता नहीं होता था, तो पूरे घर किचन सब मैंने, और तभी मैंने खाना बनाना सीखा था। तो मैं रोज नई नई डिशेस ट्राई करती थी, मम्मा पापा को रोज अच्छा हैवी मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट खिला के उनको स्मूदी बना के पिलाती थी। फिर रोज पता नहीं कितनी चाय बनाती थी मैं, तो मुझे पता याद भी नहीं है। तो सारे रिलेटिव्स आसपास रहते हैं? रिलेटिव्स नहीं, कलकत्ता में नहीं रहते, बाहर नहीं चंडीगढ़ में, जब अभी ये चंडीगढ़ अभी तो नहीं, ये कलकत्ता की बात है। आई वाज इन कलकत्ता। ओके ओके ओके, मेरे को लगा शायद मम्मी तभी चंडीगढ़ नहीं, बीएसएफ में काफी लोग थे ना, तो सब आते रहते थे रोज, सोसाइटी के लोग इतने ज्यादा आ जाते। लेकिन वैसे रिलेटिव्स आसपास चंडीगढ़ के रहते हैं? हाँ, चंडीगढ़ के आसपास है, गंगानगर, सब पूरा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली रिलेटिव से भरा पड़ा है ना। कहीं भी चले जाओ, 100 किलोमीटर कहीं भी चले जाओ, है ना। अरे कलकत्ता में भी ऐसा था कि अभी जैसे ही पापा की पोस्टिंग आने वाली थी, तो वहाँ पे गंगा सागर है ना, तो एक गेस्ट जा रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, तो ऐसा था। मतलब 6 महीने तो ऐसे थे, कॉन्टिन्यूसली गेस्ट पे गेस्ट आ रहे थे। कोलकाता की एक खास बात बताओ मेरे को जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी हो। पीली टैक्सी, ओह गॉड, इतना एस्थेटिक लगता है ना वो। मुझे एम्बेसडर चलती है, इतनी अच्छी गाड़ी लगती है जो आपको यहाँ नहीं दिखेगी। वहाँ का जो आर्ट है, वहाँ के जो लोग हैं, अल्टीमेट, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। सोसाइटी कैसी है? अमेजिंग, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं कोलकाता के। पंजाब में फ़र्क क्या है? मैंने अभी पंजाब इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, टू बी ऑनेस्ट। कितने महीने हो गए अभी यहाँ? 2 मंथ। मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो मैं समझ आ जाएगी, धीरे धीरे समझ आएगी पंजाब की। यहाँ का नहीं पता मुझे, बट मुझे यहाँ के लोग सीधे लगते हैं बहुत। हैं? हाँ, मतलब मैं जितनों से मिली हूँ, जो मेरा स्टाफ है, बहुत डिसेंट और बहुत अच्छे हैं। लेकिन कोलकाता में ना बहुत फन है वहाँ पे ना, मतलब रात को लाइटें जगती है। यहाँ पे बहुत शांत है, पीसफुल है, बट वहाँ पे पीसफुल भी है, वहाँ पे लोग फन भी करते हैं, वहाँ पे एजेड लोग भी इंजॉय करते हैं लाइफ। मतलब मैं बोलूंगी एज इज जस्ट अ नंबर, वो कोलकाता वालों के लिए है, सीरियसली। बिल्कुल। तो कोलकाता के लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत। जो मुझे लगता है कि ना मेन थिंग जो उन लोगों में है, वो ना दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पे ना, चलो रिस्पेक्ट हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन हम ना थोड़े से, मेरे को लगता है कि हम हुड़दंगबाजी ज़्यादा करते हैं, जो नहीं होनी चाहिए। मैं आज से कई साल पहले गुजरात गया, है ना, और फिर मैं साउथ भी गया, और मैं नॉर्थ ईस्ट भी गया, गुवाहाटी भी गया। तो मैंने एक चीज़ देखी है, वहाँ पे ना लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़की रात को सड़क पे जा रही है ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मुड़ के भी नहीं देखेंगे, है ना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और ये चीज़ मेरे को लगता है कि यार थोड़ी सी होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, आप अपनी लाइफ एंजॉय करें। ये नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। अभी 2 साल पहले मैं बेंगलोर था। तो रात को 2 बजे 2 लड़कियाँ अपने ऑफिस से घर जा रही होंगी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कि मैंने कहा हमारा पंजाब होता है ना, इसको घर छोड़ के आते हैं। राइट। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी लगती है कि हमारी इस सोसाइटी में ये होनी चाहिए। ये ऐसा कलकत्ता में भी है, बट मुझे ऐसा लगता है वो आप सिटी को नहीं ब्लेम कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। कलकत्ता में मेरे पापा के फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। इवन मेरा भी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था उधर। मुझे राजस्थान के लोग थोड़े से रूड। राजस्थान के मुझे तो ठीक लगते हैं वो, मतलब जयपुर साइड के, बट इफ विल गो टू जोधपुर एंड उदयपुर, ओ माय गॉड, इतनी मीठी लैंग्वेज होती है ना उनकी, इतने प्यारे जो राजपूत होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, अच्छे तो होते हैं, बहुत अच्छे। तो तुम्हें राजस्थान के लोग अच्छे लगते हैं? मेरे को सब, मैं ऐसे वो नहीं कर सकती, मुझे सब अच्छे लगते हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक आंसर ठीक है। राइट। सब अच्छे होते हैं। सब अच्छे होते हैं। हाँ। तो अभी क्या प्लान है? अभी बकेट लिस्ट में क्या है? बकेट लिस्ट में ये है कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे एक्सप्लोर करना है बहुत सारी जगह, और
स्टाइलिंग करते रहना है, लेकिन अपने उस पे, मतलब मुझे ना इंडियन कल्चर प्रमोट करना है, मैं ऑनेस्टली बात बोलूँ तो। ओके, सो ज़्यादा स्टाइलिंग किसकी करनी है, मेल्स की करनी है या फीमेल्स की? बोथ बोथ। ऐसा कुछ नहीं सोचा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। बट मेरा ऐसे मन है कि मैं क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करूं फिर से थोड़े टाइम बाद, बट मेंस पे करूं। बस मुझे ऐसा लगता है लड़कों में इतने नखरे नहीं होते, लड़कियों में बहुत नखरे होते अरे लड़कियों में तो होते हैं थोड़े, हैं, लड़कों में नहीं होते, तो उनके लिए मेरे लिए इजी हो जाएगा। लड़कियों में होने भी चाहिए, मतलब कि ठीक है, हाँ ठीक है, लड़कों में भी होते हैं, जिनमें होते हैं ना भाई साहब उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ आई नो। हाँ, वो इतने नहीं होने चाहिए। राइट, हाँ। लेकिन मेरे साथ क्या है, मैं अपनी बताता हूँ कि अगर मैं शॉप पे गया हूँ तो मैं पहले दिमाग में सोच के जाऊँगा कि मुझे क्या लेना है। मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता जाके कि मैं ये भी देखूँ वो भी देखूँ। मैं सीधा जाऊँगा, वो चीज़ उठाऊँगा, ट्राई करूँगा और लेके बाहर। ओके। मेरे से वो नहीं हो सकता कि मैं वो सेक्शन में जाऊँ, वो सेक्शन में जाऊँ और मैं लूँ, नहीं नहीं नहीं। मेरे साथ भी ऐसा है, मैं 1 मिनट में ही चीज़ें पसंद, मुझे बहुत टाइम बाद पसंद आता है, मेरी चॉइस थोड़ी अलग है, लेकिन मैं एक बारी में ही लेके खत्म। मैं वो आंटियों की तरह ना बहुत सारा ऐसे खिंडवाती नहीं हूँ, मैं एक बारी पसंद कर लेती हूँ। सही बात है। और कितना घूमते हो एक चीज़ को ढूंढने के लिए, बिकॉज स्टाइलिंग ना बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत बहुत, अरे हमारा प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। हमें पहले इवेंट पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम पहले पूरा मूड बोर्ड क्रिएट करते हैं, राइट। मूड बोर्ड क्रिएट करने के बाद फिर हम लोग, आजकल इंस्टाग्राम सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, मतलब हर चीज़ में इंस्टाग्राम से लोग फेमस भी हो जाते हैं। कहीं दिल्ली में बैठे हुए लोग फेमस हो जाते हैं। वो I'll give you one example that just looking like a wow, that girl, I don't know her name. अरे वो उसके अपनी क्लोथिंग लाइन है उसकी, राइट राइट, है ना, वो सूट साड़ी मेरे ख्याल से। राइट राइट राइट। तो आप सोचो वो बॉम्बे गई, उसने वो किया बॉम्बे, जरूरी है, वही तो कह रही हूँ कि बॉम्बे में रहने से कोई फेमस नहीं, मतलब वो किस्मत वाली बात है आपकी। मेरी अभी आईपीएल वाली रील एक वीडियो वायरल हो गई थी, 34 मिलियन क्रॉस हो गया था, जिसमें आप केकेआर के लिए चीयर कर रहे थे। अरे आई लव केकेआर। केकेआर तो ब्लेसिंग रही है मेरे लिए बहुत ज्यादा। कोलकाता की वजह से या वैसे ही पसंद है? मुझे कोलकाता भी पसंद है और वैसे भी पसंद है। Okay. आई लव गौतम गंभीर। ओके। और शाहरुख भी। ओके। शाहरुख खान क्यों? उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ सुन के आई फाउंड हिम वेरी इंस्पायरिंग। बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है वो बंदा। राइट। तो कभी मौका मिले उसको स्टाइल करने का? ऑफ कोर्स यस, ये तो मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए। नहीं, वो तो करना चाहिए आपको, कोई भी बड़ी चीज। मेरी मेरा इतने पास से देखा उसको, इतने ऐसे, मतलब उस बंदे का जो ऑरा है ना, लाइक आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मैंने भी इतनी पास से देखा है, लेकिन वो गाड़ी में बैठा था, उसका काला शीशा था। तो मैंने वो भी देखा है, मतलब वो जैसे एंटर करता है, क्योंकि हमें बी प्रीमियम में बैठा होता है, वो ऊपर बॉक्स में होता है, हम जस्ट ये मतलब ऐसे था हम दोनों। तो बहुत बारी देखा है, इंटरैक्ट हुआ है। बट लोग ना आधे आईपीएल देखने नहीं जाते थे, सिर्फ शाहरुख के लिए जाते थे। मुझे तो ऐसे लगता है जिस दिन मैं जाऊंगा ना तो मेरी गर्दन वो ऐसी रहेगी। राइट। बट जो आईपीएल में वो जो क्राउड होता है और जो जोश होता है ना लोगों को, अल्टीमेट, मजा आ जाता है। तो यू आर अ हार्डकोर केकेआर फैन? यस। ओके, कोई बात नहीं, आईपीएल की टिकटें दे दीजिए मैम को। मेरे पास आ जाती हैं, पता है, अपने आप ही आ जाती हैं। हाँ। ओके। अब तो मुझे क्रिकेटर्स भी जान। तो आप बता, आपको क्रिकेटर भी जानते हैं? ओके, तो उनको भी स्टाइल करना है? किया है मैंने अभी। ओके, किसको किया? वैभव अरोड़ा को। ओके, वो आईपीएल में ही है? केकेआर में? ओके, नाइस। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, तो कितना मुश्किल होता है क्रिकेटर को समझाना कि फैशन कितना? बोल रही हूँ ना, लड़के मान जाते हैं। अच्छा, मान आराम जाते से। हैं। ओके। लड़कियों में थोड़ा एटीट्यूड और थोड़े नखरे होते हैं, नहीं हमें ये पसंद नहीं, हमें वो पसंद है। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाओ, जैसे अब तुम कह रही हो लड़कियों को थोड़ा समझाना पड़ता है। हाँ। अब किसी ने तुम्हें हायर किया है, हाँ। किसी लड़की ने तुम्हें हायर इसलिए किया है कि वो अच्छी लगे, है ना? फिर उसके बाद वो अपना दिमाग क्यों लगा रही है? एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ना, मैं अगर आपको प्रिंटेड शर्ट पहनाऊं और आपको वो नहीं पसंद है पर्सनली, ठीक है, आपको प्लेन शर्ट्स पसंद है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको प्लेन शर्ट पसंद है, बट मैं चाहती हूँ कि आप प्रिंटेड पहनो, बट आई कांट फोर्स यू, राइट? एज अ स्टाइलिस्ट आई कांट फोर्स यू। फिर वही लड़ाई झगड़े और वो बीच में आएंगे। इट्स बेटर कि मैं आपकी पर्सनल चॉइस की रिस्पेक्ट करूँ, आपको जैसा स्टाइल पसंद है, मैं हो सकता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाऊं ताकि आप थोड़ा सा अलग दिखो। फिर स्टाइलिस्ट का काम क्या हुआ अगर आपको वही कपड़े वही बार बार रिपीट करवाऊं तो, राइट? बिल्कुल। तो मैं बहुत लोगों को स्टाइल करती हूँ, उनकी चॉइस कुछ और होती है, बट मैं कहती हूँ यार एक बार तो स्टाइलिस्ट पे ट्रस्ट करो। तो ऐसा बहुत बार होता है। ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली। मैं पूरी जिंदगी ना बड़े सोबर कलर पहनता रहा,
मतलब कि सोबर इन द सेंस कि प्लेन शर्ट्स, प्लेन है ना, वो ब्लू जीन्स और सिंपल कलर्स है ना, मतलब कि मैं कभी सोच नहीं सकता था अपने आप को कि मैं ऐसी शर्ट पहनूंगा कभी जिंदगी में, आज से 3 साल पहले। ठीक है, मतलब कि फुलों वाली शर्ट होती है ना आजकल जो चल रही है ना, ये 6 पॉकेट पैंट्स और ऐसे शूज, वाइट कलर तो भूल ही जाओ कि मैं जिंदगी में कभी पहनूंगा, शूज में वो भी। लेकिन जब मैंने पहली बार सोचा कि मैं कुछ चेंज करता हूँ ना, तुम सच मानना मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं सोच रहा था कि मैंने इतने साल तक किया क्यों नहीं। राइट, फॉर अ चेंज आपको करना चाहिए और बात माननी चाहिए, हाँ, वो चीज़ है ना। तो चेंज होना लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप मेरे को रोज सलवार सूट में देखोगे आप बोर हो जाओगे, इट्स बेटर आप चेंज करोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। यस, तो तुम्हारा पर्सनल वो क्या है, पर्सनल क्या है कि यू नो, पर्सनल स्टाइल, हाँ पर्सनल स्टाइल, पर्सनल फेवरेट क्या पसंद है मुझे, इंडियन कपड़े पहनना बहुत, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। मैं टिपिकल राजस्थानी लड़की हूँ। तुमने आज भी वही प्रिंट पहना है। हाँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल स्टाइल है। Okay. मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है, बहुत ज्वेलरीज बहुत पसंद है। ये बंजारा ज्वेलरी टाइप, ये बंजारा है, बट जो ये वाली है, ये इसको बोलते हैं वो हाथी के जो दांत होते हैं ना, उससे बनी हुई कड़ा है ये। तो ये जयपुर राजस्थान में, हाँ वहीं पे मिलते हैं, स्पेशलाइज वहीं के ही हैं। हाँ, ये हाथी दांत वाले, और वो जो है वो बंजारा टाइप की, राइट। और ये मेरा पर्सनल, ये तो ऑक्सीडाइज है। ओके, तो मुझे यही सब पसंद है ज्यादा। कमल का फूल, हाँ, ओके, कमल का फूल दबाएं। तो ये मेरा आपकी मर्जी है। आई लव साड़ीज, मुझे साड़ीज पहनने का बहुत शौक है। तो कितनी कलेक्शन है? बहुत ज़्यादा, मेरे पास ऐसे ही आती रहती हैं साड़ीज। ओके, फॉर प्रमोशन। हाँ, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और लोग बोलते हैं ना साड़ी अनकंफर्टेबल होती है, ये करना होता है, मैं साड़ी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। कंफर्टेबल तो जिसमें आपको अच्छा लग रहा है ना वो सब कंफर्टेबल है। हाँ, आपको कैरी करना आना चाहिए बस। और अब किसी इंसान से नहीं पहनी जा रही साड़ी तो वो उसकी गलती है, राइट, है ना। तो आपको आना चाहिए, हर चीज़ आप कैरी कर सकते हो, बस आपका एक स्टाइल होना चाहिए उसको कैरी करने का। राइट। ये चीज़। तो अभी क्या चल रहा है, अभी कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट कोई, या ऑन ऑफ चलते रहते हैं? ऑन ऑफ ये ऐसी फील्ड है ना कि कभी काम आता है कभी नहीं आता है। टीवी एक्टर्स को ही देख लो, उनको एक सीरियल मिल गया, जरूरी थोड़ी है कि एक खत्म होते ही मिल जाएगा, टाइम लगता है एक 2 साल। तो ये पूरा ये फ्रीलांसिंग काम कर रही हूँ मैं अभी, ये फील्ड ही ऐसी है कि आपको कभी काम आता है कभी नहीं आता है, परमानेंट नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए मैंने एक परमानेंट जॉब रख रखी है, बट मैं अपना पैशन कभी नहीं छोड़ सकती, वो उस चीज़ को लेके मैं बहुत जिद्दी हूँ। वो छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अब बेस चंडीगढ़ ही रहेगा या ये चेंज भी होगा? मेरे घर वाले चंडीगढ़ घर लेने की सोच रहे हैं, मोहाली में या चंडीगढ़ में कहीं भी, सो मे बी बेस यहीं रहेगा। प्लीज़ उनको मेरी तरफ से सजेशन देना कि पंचकुला साइड लें। पक्का, डन। ठीक है, मतलब कि वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि वो यहाँ से थोड़ा बेटर है, वहाँ घूम के आए, वहाँ देख के आए एरिया, वो ज़्यादा अच्छा है, डन। बिकॉज आबू हवा ज़्यादा और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे फैशन लेकर आऊँ अच्छे लेवल पे, मेरा ये भी एक मोटो है। बिकॉज मैंने नहीं यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जितने डिजाइनर्स हैं ना वो ज़्यादातर सूट पे बहुत ज़्यादा पंजाबी सूट, बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है ना, हर कोई सूट, ब्राइडल सूट, कुछ चेंज भी करना चाहिए। हम बोलते हैं कि फिल्में चेंज होनी चाहिए पंजाब की, या थोड़ा सा फैशन तो चेंज करो। राइट, थोड़ा कुछ नया लेके आओ, कुछ मिक्स मैच करो, थोड़ा डिफरेंट करो, है ना। जैसे मेरा दोस्त है, उसका ना अपना एक कुर्ता ब्रांड है, माय कुर्ता करके। तो ना वो 2-3 साल से उसने अपने ब्रांड को ना थोड़ा सा लो प्रोफाइल कर दिया हुआ है। कह रहा है कि यार अब ना हर कोई कुर्ते पजामे बनाने लग गया है। तो उसने स्टार्ट किया था मुक्तसरी कुर्ता पजामा और नेहरू जैकेट। तो अब ना वो बर्बरी के कॉलर और वो सब सोच रहा है कि मैं अपने उसमें चेंजेस लाऊं। वो बर्बरी का कपड़ा आता है ना, वो जो चेक एक आता है उनका स्पेशल, तो वो सोच रहा है कि उसको इंट्रोड्यूस किया जाए उस चीज़ में, है ना। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा कम हो रखा है कि अभी यार थोड़ा लोगों को समझाना पड़ेगा कि लोग कहते हैं अच्छा इसमें क्या है, कुर्ता पजामा ही तो है, इतना महंगा क्यों। तो थोड़ा सा माइंडसेट मेरे को भी लगता है लोगों का चेंज होना चाहिए, और फैशन भी थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहोगी? मैं इंडियन हुडी विद धोती पैंट्स लेके आना चाहती हूँ। इंडियन हुडी हो गई। इंडियन हुडी कैसे होगी? इंडियन हुडी क्यों नहीं हो सकती? जैसे वेस्टर्न होती है, कैसी होती है? जैसे बनारसी स्टाइल में हो गया। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा फैब्रिक यूज करते हो, या कुछ भी लगवा दो, कुछ थोड़ा चेंज कर दो। जैसे राजस्थानी जैकेट की हुडी बना दी। मैंने राजस्थानी जैकेट की ही हुडी बनाई थी, ठीक है, पूरा वो ऐसे बनाया था। एंड देन नीचे मैंने शिमर पैंट्स रखी थी विद पैच वर्क, वो राजस्थान वाले पैच वर्क, वो जो धोती टाइप होती है। हाँ, धोती टाइप।
तो वो थोड़ा डिफरेंट लुक था। तो वो मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था। सही तो बात मुझे अच्छा लगा था। तो उसके नीचे शूज कौन से चलेंगे? जूतियाँ मत पहनो, क्योंकि जूतियाँ सब पहनते हैं। आप लॉन्ग बूट्स पहनोगे तो क्लासी लगेगा। नाइस। ब्लैक कलर ब्राउन? एनीथिंग, डिपेंड करता है कलर कौन सा है। ओके। जैकेट का या किसका, पैंट का? नहीं, वो सेम नहीं पहनने हैं। ब्लैक, वाइट और ब्राउन। ओके, वाइट और ब्राउन। वाइट, ब्राउन और ब्लैक। बिकॉज ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मेरे को ज़िंदगी में बहुत जाके बाद में समझ आई कि एक चीज़ डार्क है तो दूसरी लाइट होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल मिसमैच चल रहा है। आजकल सब चल रहा है। जैसे साड़ीज के साथ लोग लॉन्ग बूट्स भी पहनते हैं तो क्लासी लगते हैं। सही बात है। लहंगे के साथ स्पोर्ट्स शूज पहनने लगे हैं लोग। पहनते हैं। अरे लहंगा डिजाइन करो। लड़कियां क्या करती हैं, आप लोग शादियों में जाओगे तो फोन तो इम्पोर्टेंट होता है, तो सब फोन हाथ में रखते हैं। इट्स बेटर कि आप जब आप लहंगा डिजाइन करते हो तो इधर ही पोटली बना लो छोटी सी, और उसके अंदर डालो और ऐसे कर लो। बस इजी, सही रहेगा। तो तुमने अपना सोच रखा है ब्राइडल आउटफिट कैसी करनी है? मैं तो शादी का ही नहीं सोच रहा था। ब्राइडल आउटफिट तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मैंने माँ बाप के, आपके पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज़ डाल दी है इस इंटरव्यू में। शादी? हाँ। यार ऐसे मत करो यार, मुझे नहीं करनी। नहीं, वैसे सोचा है कभी कि कैसा कराना है? नहीं, इतना आगे का नहीं सोचा। ओके। कब वैसे सोचा है कि कभी किसी ब्राइडल को भी स्टाइल करूँ, या किया है? मेरा वेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, बट अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। आएगा तो आई वुड लव टू। बिकॉज मेरे को लगता है कि वहाँ ना एक्सपेरिमेंट की बहुत गुंजाइश है। बहुत, और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन वो आगे वाला बंदा रेडी भी होना चाहिए। राइट। उसमें बहुत नहीं, वो मैं मना लूंगी। बहुत फंसी हो जाते हैं लोग। वो मैं मना लूंगी। नाइस। कोई अपनी फ्रेंड पे ट्राई करना? मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, सो आई हैव ट्राइड वंस ओके। एंड शी लुक्स वेरी प्रिटी। उसकी ज्वेलरी भी मैंने ही बनाई थी। अच्छा, खुद बनाई थी? ओके, नाइस। तो कितना घूमती हो अब तुम चंडीगढ़ के मार्केट्स में, क्योंकि जिस जगह पे तुम रहती हो ना 19 में? आप मुझे सजेशंस देना कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। नहीं, 19 में इसलिए बिकॉज वहाँ पे बहुत मार्केट है। राइट। पालिका मार्केट है, सदर बाजार है। ओके। वहाँ पे पालिका मार्केट है। वहाँ पे मतलब कि आपको जो भी आपको सामान चाहिए है ना, वो मिल जाता है। सदर बाजार में मिल जाता है। बहुत मार्केट है। तो घूमी, एक्सप्लोर किए? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अभी मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। 22 मैं गई हूँ। हाँ, एक बार। मुझे तो अच्छा नहीं लगा? क्यों? सारा तो दिल्ली का माल है मेरे ख्याल से। दिल्ली का माल ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज मैं बचपन से सरोजनी नगर गई हूँ। बचपन से तो मुझे एक एक कोना पता है सरोजनी नगर का, कि वहाँ पे क्या क्या, इवन आई नो, मुझे शॉप नंबर्स भी याद है कि यहाँ पे ये सामान मिलेगा। तो दिल्ली से ही आता है सारा सामान हम यहाँ पे? मुझे नहीं इतना अच्छा लगा, या मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया। मे बी यहाँ पे ना एक्चुअली थोड़ा सा आपको कैसा चाहिए? मुझे वेस्टर्न वेयर भी चाहिए, मुझे इंडियन वेयर भी चाहिए। मुझे टिश्यू सिल्क की साड़ीज भी चाहिए, बट वो यहाँ पे मुझे अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ साड़ी कल्चर नहीं है ज़्यादा। यहाँ ज़्यादा साड़ी कल्चर। कैलकाटा में बहुत अमेजिंग है। वो तो, एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है विद चीप रेट्स। यहाँ पे साड़ी एक्चुअली कल्चर नहीं है ना हमारा, यहाँ नॉर्थ इंडिया में, इसलिए थोड़ा सा साड़ी कल्चर कम है। राइट। और अगर मिलेंगी साड़ी तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगी। राइट। बिकॉज वो आपको या तो गुजराल सन्स। एंड इफ यू गो टू कैलकाटा, आपको एक बनारसी अच्छी क्वालिटी की साड़ी यू विल गेट इन 500 ओनली। ओके। 5 to 6, 700, 1000। नाइस। तो अभी क्या करना है? अभी जॉब के साथ साथ स्टाइलिंग? हाँ, स्टाइलिंग। मैं सोच रही हूँ कि एक और म्यूजिक एल्बम कर लेती। वो तो होता ही रहेगा ना, वो तो साइड बाय साइड वो चलता ही रहेगा। वो तो म्यूजिक के साथ चलता रहेगा। तो जी म्यूजिक को बोलो मेरे को साइन ही कर ले। नहीं। क्या एक परमानेंट सैलरी देते रहो? नहीं। नहीं? नहीं। ओके। फ्रीलांसिंग? ओके। मजा आता है उसमें। आप उसमें खुद के बॉस होते हैं, आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं होती। तो अब रिलेटिव्स का क्या रहता है? उनको बोला, उनको टिप्स दिए कभी तैयार होने के? फ्रेंड्स को देती हूँ ना, और फ्रेंड्स लोग मेरे को ही मैसेज करते हैं। रिद्धिमा, मेरे जितने भी दोस्त हैं, शूज कौन से ले, शॉपिंग जाना होता है तो मेरे साथ ही जाते हैं, क्योंकि मैं उनको पसंद एक्स्ट्रा चार्ज करती हूँ। उनको बोल देना कि अरे अपने दोस्तों से, फिर मेरे वो दोस्त कैसे हुए? नहीं, सी वो प्रोफेशनली तुमसे बात कर रहे हैं। नहीं। मेरा दिल बहुत बड़ा है। नहीं, दिल बड़ा है, लेकिन वो तुमसे प्रोफेशनली बात कर रहे हैं इस समय, जो तुम्हारा प्रोफेशन है। बट बोल रही ना, मेरा बेसिक नेचर है, दोस्तों से नहीं लूंगी मैं। नहीं, ठीक है, पार्टी ले लिया करो ना। क्या बाहर जाऊंगी लेकिन पार्टी दे दो। हाँ, ये मैं कर लेती हूँ, वो मैनेज हो जाता है। क्या चाट पापड़ी खिला देना मेरे को? हाँ, चाट पापड़ी नहीं खाती हूँ, गोलगप्पे खाती हूँ। नाइस। तो 23 सेक्टर जाके आना फिर। 23, ठीक है। गोलगप्पे के मुझे लैंड्रा लाइट्स के भी पसंद है। वो नहीं मैंने खाए कभी, वो आपके कॉलेज के पास है, वो मैंने नहीं खाए कभी। अच्छा। हाँ, लेकिन आप 23 सेक्टर जरूर जाना।
क्या रहता है शॉपिंग के टाइम, ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदनी या सस्ते में काम हो जाना? डिपेंड करता है। अगर आप जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, अगर आपको लहंगा लेना है जैसे ब्राइडल लहंगा, तो मैं 4 जगह पहले एक्सप्लोर करूँगी, जहाँ पे मुझे रेट सही लगेंगे और क्वालिटी सही लगेगा वो लूँगी थोड़े चीप में, या चलो थोड़े महंगे ले लिए तो मैं टेलर से सस्ता करवा सकती हूँ। ऐसा डिपेंड करता है, बैलेंस करके चलती हूँ। कितनी फंसी हो बार्गेनिंग को लेके? नहीं फंसती, बहुत प्यार से बोलती हूँ तो मान जाते हैं भैया। अच्छा, अगर 1000 की चीज़, अगर पहली बार भैया ने 1000 की चीज़ बोली है तो तुम 500 में ले आऊंगी। अच्छा, ले आओगे? 500-400 में आराम से ले ठीक है। कितना दिमाग का आ जाती है उसके लिए? मैं बोलती हूँ प्लीज़ भैया कर दो, और मैं ऐसे शो करती हूँ कि मैं ऐसे चोटी कर लूँगी और ऐसे ही थोड़ा स्वीट सा मुंह बना लूँगी और बोलूँगी कि भैया आपको मेरे से ही लूटना है क्या? मैं तो कमाती भी नहीं हूँ, जो कमाते हैं उनसे लूटो ना, मैं तो अभी बच्ची हूँ, अभी तो स्टूडेंट हूँ, कॉलेज जाती हूँ, मेरे से ही लूटोगे क्या सारा? फिर उनको तरस आ जाता है, फिर वो दे देते हैं। ठीक है। तो कितनी बार किया ऐसा? बहुत बार, हर बार। फिर वो भी बेचारे मुझे देख के हंसते हैं, फिर वो मुझे दे देते हैं। यू आर गुड इन बार्गेनिंग? आई एम वेरी गुड इन बार्गेनिंग। ओके, नाइस। ये भी पता है कोई किसी में ट्रेट होता है, मेरे में तो बहुत हर किसी में नहीं हो सकता ये, मजा आता है। क्योंकि बिकॉज वो तो कई लोग तो ठीक है 1000 ये ले यार 1000 ये चीज़। तो मम्मा साथ लेके जाते हैं? मैं और मम्मा साथ में बहुत जाते हैं शॉपिंग करने, बट उनकी चॉइस बहुत अलग है, मेरी चॉइस बहुत अलग है। ओके, तो इसलिए अलग अलग। ठीक है। और पापा की चॉइस अमेजिंग है। मतलब मुझे ना लड़कों में से बहुत कम लोगों की पर्सनालिटी में से मैं बहुत अट्रैक्ट होती है, मुझे अच्छे लगते हैं, और मैं हमेशा एक इंसान में पर्सनालिटी देखती हूँ सबसे पहले, तो मुझे मेरे पापा की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत। तो ये उन्हीं से आया होगा मेरे को लगता है। हाँ, क्या कपड़े पहनते हैं वो, मतलब अल्टीमेट। वो आज के टाइम पे प्रिंटेड शर्ट से लेके कॉर्ड सेट्स चल रहे हैं मेंस के अभी बहुत ज़्यादा, तो वो उनके पास हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको, उनको इतना शौक है कपड़ों का। नाइस। तो पापा को पूछा नहीं कहाँ से करते शॉपिंग? मुझे पता है ना, वो सारे दिन शूज़, सारे दिन इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं शूज़, यहाँ पे कहाँ पे अच्छे मिलेंगे, फैक्ट्रीज देखते रहते हैं रोज, और वो बहुत शॉपिंग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। नहीं ठीक है, कोई कोई घर में होना चाहिए। क्या कलेक्शन है उनके पास शूज़ का, बहुत ज़्यादा। नाइस, बहुत ज़्यादा, और अल्टीमेट है। मतलब उनकी चॉइस, उनकी क्वालिटी, उनकी ना मुझे चॉइस बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने कभी सलाह ली है तुमसे? मैं बोलती हूँ मुझे आपको स्टाइल करने दो, कहते हैं नहीं मैं अपने लिए ठीक है। वो घर कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, वो घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी से टाइप है वो नहीं है। ठीक है, ऐसा होता ही है। अब शाहरुख खान की भी घर में थोड़ा ना वो गौरी कहती हुई चल ठीक है। एग्जैक्टली, तो उनको ऐसे इतना नहीं है, ये चीज़ ऐसे ही होता है घर में। तो कैसा लगा बात करके? अमेजिंग, मजा आया, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। कोई और चीज़ जो तुम डिस्कस करना चाहती हो? लाइफ के बारे में? लाइफ के बारे में मेरे को यंगस्टर्स को लेके बोलना है कि हाँ, कुछ बताओ क्या? आजकल का जो टाइम है बहुत बुरा चल रहा है, मतलब मेरे कजिन्स के साथ रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी ओल्ड सोल टाइप की लड़की हूँ, या बहुत 90s वाली हो गई हूँ, बोरिंग हूँ। जो उनको पता है वो मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि उनको क्या पता है जो तुम्हें नहीं पता है? बहुत सारी चीजें हैं कि क्लब्स में ऐसे होता है या ऐसे होता है, अरे तुझे पता ही नहीं है, ये सीरीज में ऐसा चल रहा है, मुझे आइडिया ही नहीं है। मे बी तो ठीक है ना, नहीं पता है, बिकॉज तुम अपनी काम में। आज के टाइम पे लोग क्रिएटिव भी बहुत ज्यादा है, पैशनेट बहुत ज्यादा है अपने काम को लेके, बट एट द सेम टाइम उन लोगों को अपने घर पे रहना पसंद नहीं आता। काफी लोग ऐसे होते हैं, और मतलब लोगों में ना वो बेसिक मैनर्स नहीं रही है अब, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मेरे घर में बात होती है कि बस ये हमारी जनरेशन लास्ट है जो अपने दादा दादी और इन सबको रखेगी, आने वाले टाइम पे नहीं होगा ऐसा कुछ। मैं नहीं मानती, मैं अपने दादा से बहुत क्लोज हूँ, मैं एक टाइम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मेरे को वो खोने वाली चीजों से बहुत डर लगता है, तो मैं वो तो हमेशा रहता है कि बट आज के टाइम पे आप बच्चे देखोगे ना, और वो पहले वाले बच्चे देखोगे, वो बहुत डिफरेंस है। आज के डिस्ट्रैक्शन नहीं थी ना रिधिमा, अब डिस्ट्रैक्शन कितनी बहुत ज्यादा है। अब आप मोबाइल फोन है। हाँ एग्जैक्टली, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, आजकल तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि मेरे दादा दादी कौन है। एग्जैक्टली, उनका वो मिलने जाना उनके साथ पसंद नहीं करते हैं, और हमारे घर में उल्टा है। मैं अपने दादा के साथ सोती हूँ रात को रोज, मतलब मैं उन्हें देखती हूँ ना खुश, मुझे अंदर से खुशी होती है। मैं अपने दादा दादी, जो हम दादा थे मेरे हम सारा दिन उनके साथ बैठते थे। मैं भी, है ना, कभी हमें लगा ही नहीं कि वो हमारे दादा दादी हैं। राइट, वो हम ऐसे लगता है हमारे दोस्त हैं। राइट,
एंड वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, मतलब मेरे दादा ने मेरा बहुत किया है, दादू बहुत करते हैं, मेरा नाना नानी बहुत करते हैं, तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। बट हमारे जो आगे वाला जनरेशन है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी डिस्ट्रैक्शन बहुत है, एक ज़माना चेंज हो गया हर बार ना। देख रिधिमा, बात वही है कि टाइम चेंज होता है। राइट। हम किसी टाइम को बुरा नहीं कह सकते, है ना। हमारे पेरेंट्स का टाइम कुछ और था, हमारा टाइम कुछ और है। बट आपने जैसे एक बात बोली कि अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है, तो ये बहुत मैटर करता है। मेरी एक चीज़ बताओ, अब जैसे मेरे ना कई दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को ना फ़ोन नहीं यूज़ करने देते हैं, है ना। लेकिन वो स्कूल जा रहा है तो चाहिए होगा, वो आज नहीं तो कल आपसे मांगेगा। राइट। आप नहीं दोगे वो रिबेल हो जाएगा, राइट। है ना। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरत होगी अब, है ना। तो आप कहाँ से उसको वो आप नहीं कर सकते हो। आप धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होंगी, है ना। तो लेकिन आप ठीक है, जितना हम उसको संभाल सकते हैं उतना संभालें, बाकी टाइम है, क्या ही करें अब इसका। तो यंगस्टर्स तो यही है कि बस वो खुद ध्यान रखें कि हमें अपना कल्चर छोड़ना है या पकड़ के रखना है। एग्जैक्टली। ये नहीं है कि अगर हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं तो हम अपना कल्चर छोड़ दें। अपनी रूट्स मत भूलो। सी हमारी ना वो सोसाइटी नहीं है जो गोरों की है। हमारी सोसाइटी थी मिलके रहने वाली। राइट। एक घर में 10-10 जने रहते थे, 20-20 जने, इतने बड़े बड़े घर होते थे। लेकिन वो सब अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज में बदल गए हैं। हाँ, राइट। है ना। चाचे को भतीजे के बारे में नहीं पता, भतीजे को चाचे के बारे में नहीं पता, है ना। तो बुआ के बारे में नहीं पता। अब मेरे को याद है जब हम बचपन में, आपको भी होगा, कि हम कितना अपनी बुआओं के घर जाते थे, है ना, अपने कजन से मिलते थे। आज भी जाते हैं, है ना। हाँ। अब के बच्चे कितना जाते हैं? नहीं, उनका मन ही नहीं करता है ना। कितना वो अपनी बुआ को जानता है या उसके बच्चों को जानता है, राइट, है ना। अब मेरी कजन्स हैं, है ना, या कोई और है, उनके बच्चे हैं, हम नहीं जानते उतना जितना हम बचपन में अपने कजन्स को जानते थे। राइट, है ना। तो अब टाइम भी कम हो गया, एक तो 24 घंटे की नौकरी हो गई है लोगों की, तो पता ही नहीं होता कब सुबह हो रही है कब रात हो रही है। तो वो चीज़ है, तो ये चीज़ तुम्हें दुखी करती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम खराब हो रहा है और वो अपने रूट्स भूल रहे हैं। नाइस। लेकिन ये अच्छी थॉट है ना, कि हम अपने कल्चर को बचाएं। हाँ, एग्जैक्टली। आप सब करो, आप लाइफ में एंजॉय करो, बट अपने रूट्स मत भूलो। तो पार्टी करना कितना पसंद है? पहले बहुत पसंद था, या मैंने बहुत ज़्यादा कर ली है। मतलब मैं एम्बीवर्ट हूँ, मतलब मुझे पार्टी करना भी पसंद है, मुझे एकदम पीसफुल लाइफ भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं हिमाचल चली जाऊँ अकेले, मैं किसी पे लाइफ में डिपेंड नहीं रहती। मेरे को अभी मेरा मन करेगा मुझे मूवी देखने जाना, मैं अकेली जा सकती हूँ, मेरे को किसी दोस्त की भी नीड नहीं है। सबसे बढ़िया बंदा पता है जिंदगी में कौन सा है? जो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, जो मूवी देखने अकेला जाए। हाँ, मैं गई हूँ मूवीज देखने अकेली बहुत मैं बार। मूवी अकेला देखना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो अगर आप साथ गए हो और उसको बोलने का, क्योंकि मेरे दोस्तों को बड़ा वो है, वो देखो वो क्या वो, मेरे को तो भाई फिल्म देखने आया है, चुपचाप फिल्म देख, बोलियो मत। राइट, है ना। तो फिल्म तो अकेले देखनी चाहिए, फिल्म अकेले देखनी चाहिए। मैं तो कभी कभी ऐसा होता तो बॉम्बे में थी, मैरिन ड्राइव अकेली चली जाती थी, या कार्टर रोड पे माउंट मैरी तक मैं अकेली वॉक करने जाती थी गाने सुनते सुनते। तो मुझे अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना के लिए बहुत पसंद है। और कॉफी कितनी बार पीने गए हो सिर्फ अपने आप के लिए? बहुत बार, कभी भी पी सकती हूँ, अपने आप को ट्रीट दी हो। हाँ। नाइस। तो मैं अकेली शॉपिंग करना भी मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे को ऐसा लगता है इंसान को ना लाइफ में किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और जो इंसान अकेला खुश है ना, वो भीड़ में भी खुश है। हाँ। और जो इंसान भीड़ में खुश रहना चाहता है वो अकेला नहीं रह सकता फिर। राइट। मुझे कल मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे क्लब चलते हैं, चल, मैं चली जाऊंगी। मुझे कोई बोलेगा हिमाचल जाना एकदम पीसफुल जगह, तो मैं वहाँ पे भी चली जाऊंगी, या मैं अकेली भी चली जाऊंगी। तो मैं दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकती हूँ। वो अच्छी चीज़ है। हाँ, बिकॉज यू आर अ कंसेरियन ना, इसलिए। हाँ। इसलिए बहुत इमोशनल है। हाँ, बहुत सही बात है। दूसरों के घर में क्लेश हो तो खुद को टेंशन कितनी होती है? दूसरों के घर में, अपने घर में नहीं। दूसरे के घर में क्लेश है लेकिन टेंशन तुम्हें हो रही है। मेरे को बुरा लगता है दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, पहले भी है और अभी भी, मैं अपने से पहले दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। नाइस। ये गलत है, अच्छा है, बुरा है, आई डोंट नो। नहीं, ठीक है, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, वही तो बोल रही हूँ, मैं सेल्फिश नहीं बन सकती। नहीं, होना भी नहीं चाहिए। सेल्फिश तो होना भी नहीं चाहिए कभी, क्योंकि सेल्फिश होने का कोई फायदा नहीं है। राइट। उसमें कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। नाइस। तो कैसा लगा बात करके?
अमेजिंग, मजा बहुत मजा आया। ओके एंड में ना मैं अपनी तारीफ करवाता हूँ थोड़ी सी, हाँ, तो आप कर सकते हो। हाँ मुझे आपसे मिलके ऐसा लगा नहीं कि मैं पहली बार मिली हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने इतनी देर बात करी, मुझे पता भी नहीं चला। एंड एज अ पर्सन आई फील लाइक यू आर वेरी वेरी नाइस एंड वेरी जेन्युइन। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है, और इवन अभी भी मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और हम लोग आगे भी मिलेंगे। नहीं वो अच्छी चीज़ है, यू नो या एक इंसान को आप जितना, मेरे ना वो आदत है कि मैं जो मेरा गेस्ट है मैं उसको इतना कंफर्टेबल करूं कि यू नो वो अपनी लाइफ ऐसे खोल के रख दे। हाँ, और आपने मुझे आते ही इतनी सारी बातें करी, मुझे मज़ा आ रहा था। और मैं बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं लगा कि मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। तो ये थैंक यू सो मच। और शायद अब मैं इसको क्या समझूं, मतलब कि तारीफ ही है तो ये मतलब कि बहुत सारी तारीफ है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं वो तो थैंक यू बहुत बहुत। आई फील लाइक दैट यू आर अ जेंटलमैन पर्सन। थैंक यू सो मच। आज पहली बार आपको मुझसे कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा, मतलब कि मैंने आपको पहले भी बोला शायद, यू नो पहली बार मेरे को कोई ऐसा लग रहा है कि जिससे मैं बात कर सकता हूँ, है ना। नहीं तो कई लोग किसी टॉपिक को ना हैंडल नहीं कर पाते हैं, राइट राइट, है ना, क्योंकि आपको पता लग जाता है बात करके कि यार ये बंदा नहीं हैंडल कर पाएगा इस टॉपिक को। लेकिन मेरे को तुम्हारे साथ नहीं ऐसा लगा कि तुम किसी टॉपिक को हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम हर टॉपिक को हैंडल कर सकती हो। चाहे तुमसे किसी भी टॉपिक, लाइफ के टॉपिक पे बात कर लो, वो अच्छी चीज़ होती है, यू नो, क्योंकि हम शायद धक्के खा के या अलग अलग शहर में रह के वो सीख चुके हैं। तो घर से निकलना इसलिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। जो माँ बाप अपने बच्चों को घर से नहीं भेजते, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ चाहे तो इनको हॉस्टल में डालें या कहीं पे भी इनको घर से थोड़ा सा दूर करें। मैच्योर बनना सीखेंगे। हाँ। और काफ़ी कुछ सीखेंगे। हाँ। सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। जैसे पहले क्या होता था ना कि पहले बच्चों को गुरुकुल आश्रम में भेजते थे, इसीलिए ताकि बच्चे मैच्योर हो सकें। या दादा दादी हैं जिनके, तो उनके साथ छोड़ें उनको, अपने ही उसमें मत रखें। आजकल तो स्कूल में माँ बाप लड़ने चले जाते हैं यार, मार अगर टीचर ने मार दिया तो। राइट, मेरे को इतना वो लगता है यार, मारने तो उसको कम से कम। मेरे घर वाले तो बोलते हैं भाई मारो इसको अच्छे से ताकि सुधरे थोड़ा। सही बात है, मतलब कि 2-3 और लगाना। मेरे पापा तो ये बोल के आते थे, मेरे पापा भी यही बोल कि मारो मारो कोई बात नहीं, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज के माँ बाप तो कहते नहीं 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 हमारी उसको नहीं, कैसे मार दिया आपने। राइट राइट, अरे वो समझ कैसे आएगी। राइट, हम क्लास में कांप जाते थे अगर कोई टीचर आती थी। अब वो सिस्टम नहीं है, क्यों अब डर नहीं रहा ना। वही तो कह रही हूँ कि अच्छा ये टीचर आ गई, ये मारेगी, पढ़ के जाना है। अब नहीं, अब वो तो क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। पापा को बुला के ले आऊँगा। तो वो गलत है। नाइस, तो थैंक यू सो मच रिधिमा। और आई होप कि यू नो आगे तुम प्रोजेक्ट करो बहुत सारे, है ना। तुम दोबारा बॉम्बे काम करो, पंजाब में काम करो, फिर हम यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करें। बहुत ज़्यादा, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। और यू नो सी, अभी 2 महीने पहले आप आए और मेरे आपकी प्रोफाइल देखी है ना, और आपको मैसेज किया कि यू नो इंटरव्यू कर सकते हैं, और वो हो गया। एंड मेरा पहला इंटरव्यू है पंजाब में, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो थैंक यू सो मच। और आज का मतलब कि मैं ऐसा इंटरव्यू करता हूँ, ये मैं अपनी तारीफ़ करता हूँ कि आज के बाद तुम जब भी इंटरव्यू दोगी तुम्हें इसी इंटरव्यू की याद आएगी। ऑफ कोर्स आएगी, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे याद रहेगा हमेशा। तो थैंक यू सो मच। और हम लोग आगे भी टच में रहेंगे। पक्का पक्का। और मैं दोबारा भी इंटरव्यू करना चाहूँगा जब तुम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर लो। पक्का प्रॉमिस। हाँ ना, किस किस को करना है वैसे लास्ट में? क्या लिस्ट क्या है, किस किस को स्टाइल करना है? एज सच कोई लिस्ट नहीं है, बट आई लाइक अनुष्का शर्मा। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मेरे को इंडस्ट्री में अनुष्का शर्मा और श्रद्धा कपूर बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा पसंद है। अनुष्का शर्मा का मुझे एटीट्यूड बहुत पसंद है, एंड श्रद्धा कपूर की मुझे सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है। वो बहुत प्यार से बोलती है बहुत। हाँ, वो गाती भी बहुत अच्छा है। सही बात। तो अभी उसकी रेड साड़ी में जो उसने वो स्त्री 2, हाँ स्त्री 2 की प्रमोशन कर रही थी वो। मैं प्रमोशन में गई थी। ओके, स्त्री 2 की दिल्ली। अरे दिल्ली में। Nice. So, मेरा फ्रेंड है फोटोग्राफर, वो उसी का ही शूट कर रहा था। आई नई सॉन्ग उसने शूट किया है। okay. तो अभी जितने भी प्रमोशन वीडियोस थे तो वो उसी के साथ ही रहता था। तो nice. तो मिले तुम उससे? देखा है, बात नहीं हो पाई। मैं विकी कौशल से मिली थी। okay. जब बैड न्यूज़ आई थी। क्या बंदा है वो, आई मीन आई लव हिम। ही इज़ वेरी सिंपल गाय। मतलब मैंने देखा वो एक एक लड़की को रोक रोक के वो फोटो क्लिक करवा रहा था सबके साथ, स्पेशली रुक रुक के। नहीं तो आज के टाइम पे वो जिस पोस्ट पे है ना, वो इतना डाउन टू अर्थ इंसान है। आई लव विकी कौशल। वो इतना सिंपल था, मतलब
नॉर्मल लग रहा था, अच्छे से बात कर रहा था, सबसे मिलजुल रहा था, वो वाइब ही नहीं आ रही थी कि बहुत बड़ा स्टार है। नाइस। एंड आई थिंक वो क्वालिटी है उसकी Yes, बहुत वो- बड़ी, वो- बहुत डाउन टू अर्थ। एंड इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए। इंसान का कुछ पता नहीं है कब इंसान आप ऊपर चला जाए, कब नीचे गिर जाए, क्योंकि बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, और अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी सही बात आते ही है, हैं। अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो समझ लेना बुरे दिन भी आने वाले और हैं। बुरे दिन आने वाले हैं तो समझना अच्छे दिन जल्दी आने वाले हाँ, हैं। तो तो मैं ये यही सोच के पूरे टाइम में ये टाइम निकाल देती हूँ। ऐसे होना चाहिए। अगर आप वहाँ सी टॉप पे जो पहुँच गया उसने एक दिन नीचे तो आना ही है। एग्जैक्टली तो इसीलिए इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। यस। तो थैंक यू सो मच रिधिमा, है ना? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।